जो माता पिता जवानी में ही बूढ़े जैसे दिखने लग जाते हैं, काम करने से बुढ़ापा नहीं आता है ना। काम करने से शरीर बदसूरत नहीं होता है, ये टेंशन के कारण बहुत जल्दी बुढ़ापा आता है, शरीर कमज़ोर होता है और शरीर बदसूरत हो जाता है। जैसे हमारे गुरु जी हैं, 100 साल की उम्र है उनकी, 100 साल रनिंग है, 100 साल चल रही है, लेकिन 100 साल में लगते हैं वे 60 साल जैसे चमक रहे हैं। क्यों? अब टेंशन नहीं है उतनी कुछ, अब ना लड़का है, ना लड़की है, ना बहू है और ना तो कोई तिकड़मबाजी का काम है। तो खुश हैं, शांत हैं, दिन में भी 2-3 बार सोते हैं, रात में भी सोते हैं और रात में भी जागते हैं और सवेरे नाश्ता करते हैं, अपना जब इच्छा हो, स्वतंत्र हैं, सुखी। लेकिन ये लड़के लड़कियों की टेंशन, बहुओं की टेंशन, अब सोचो, जो लड़कियां माता पिता के कंट्रोल में नहीं हैं, वे लड़कियां सास ससुर के कंट्रोल में कैसे रहेंगी? जिन माता पिता ने पैदा किया है उन्हीं के कंट्रोल में नहीं है। जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, टट्टी पेशाब उठाया, अब देखो हीरोइन बनकर घूम रही है। अब हीरोइन को भी लोग कम देख रहे हैं क्योंकि गली गली हीरोइन सब दिखाई दे रही है और गली गली हीरो सब वही फिल्मी एक्टर, जिसको देखो वो पैंट फाड़े घूम रहा है। ऐसा फैशन चला है। खैर गनीमत है, अभी आगे टांग पर फाड़ते हैं, कहीं पीछे न फाड़ लिए। पूरा इतने मूर्ख लोग हैं, पता नहीं क्या टांग दिखा रहे हैं। किसके पास टांग नहीं है बताओ? सबके पास जांग है, सबके पास टांग है और अपनी अपनी टांग जांग सब देख ही रहे हैं। तुम्हारे टांग देखे टाइम के पास सब भैंस के टांग और हाथी की टांग सब देखी हैं। ये अपनी टांगे तुम फाड़े पैंट घूमत दिखाओ, कितनी गलत बात है। अब ऐसे ऐसे फैशन देश विदेश के सब हीरो हीरोइन सब करते रहते हैं, वैसा ये देख देख कर सीखते रहते हैं। देश पूरा बिगड़ गया है, बचा नहीं है। अभी कुछ शर्म थोड़ी बची है, इसलिए थोड़ा बचा है, अन्यथा मामला बहुत बिगड़ने वाला है 20 साल के बाद। पूरा अमेरिका और लंदन जैसा नंगम नंगा खेल शुरू होने वाला है, नंगम नंगा। अब सभी जब नंगम नंगा होंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, जानवरों की तरह घूमते रहेंगे। लेकिन इससे शांति नहीं मिलेगी। अमेरिका में 10% तो पागल होते हैं, इंग्लैंड अमेरिका में, इसी कारण पागल है। सब कारण यही है, मनमानी। मनमानी कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि भारत देश में अपनी पत्नी को लोग अपने घर की देवी समझते हैं और अपने पति को पति देव स्त्रियां समझती हैं। अभी भी यहाँ मर्यादा बहुत कुछ बची हुई है, बहुत कुछ लाज बची हुई है। ये साधारण देश नहीं, भारत देश, और केवल भारत देश में ही ऐसा है। मैं हांगकांग गया, दुबई गया, मस्कट गया, अबू धाबी गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बहुत से देशों में गया। मैंने सिर्फ वहाँ पर भारत देश जैसी संस्कृति और संस्कार कहीं देखा ही नहीं। इसलिए हमको बार बार अपने देश की याद आती थी कि हमारे देश की महिलाएं देवी हैं, महान हैं। हमारे देश के पुरुष सब देवता के समान हैं, वो कोई साधारण थोड़े हैं, बहुत महान लोग हैं। अभी भी मर्यादा बची है। लोग अपने पिताजी को कम से कम पिताजी कहते हैं, लेकिन ये सब सत्संग की कृपा है। ये सत्संग जो इतना साधु संत सब सुनाते हैं, उसके कारण ये सब बचा हुआ है, नहीं तो ये भी मिट जाने वाला है। बहुत मामला बिगड़ने वाला है। अब इसमें सरकार का अंकुश लग जाए तो बढ़िया है। जैसे मुसलमान भाई हैं, दुबई में मैंने देखा
दुबई में भी कोई मुस्लिम महिला सिर खोल कर नहीं घूम सकती। मुसलमानों में ये कंट्रोल बहुत तगड़ा है, उनका नियम ही है, सिर भी बांधेंगी और मुंह भी बांधे रहती, बिल्कुल मर्यादा से। और अपने यहाँ तुम देख लो, सिर तो सिर है, मुंह तो मुंह है, पीठ भी खुला करके घूम रहे। अरे पीठ छोड़ो, पेट भी खुला, सीना भी खुला। अब देखो कहीं ऐसा ना हो जो नंगम नंगा घूमने लग जाए। चलो ठीक, कपड़ा नहीं खरीदना पड़ेगा, अच्छी बात है, समझ लो भैंसें घूम रही हो, भैंसा घूम रहे हैं, और क्या करोगे। कपड़े पहनकर कितने सुंदर लगते हैं आप। देखो अभी मैं खड़ा करता हूँ, खड़े हो सुखदेव सिंह, देखो आप पहने हैं कपड़ा, ये कितना सुंदर कुर्ता है, कमीज है, नीचे पाजामा है। अभी ये नंगम नंगा बैठ जाए तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो कपड़ा ये मनुष्य की बहुत बड़ी मर्यादा है, बहुत बड़ी मर्यादा है, छोटी मोटी बात नहीं, साधारण बात नहीं। तो मैं निवेदन करूँगा, दुनिया कुछ और नहीं है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बिगड़ेंगे युग बिगड़ेगा। आप ये मत देखो कि वो बिगड़ गए, वो बिगड़ गए, वो बिगड़ गए, सब बिगड़ गए, पड़ोसी बिगड़ गए। नहीं 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 नहीं, हम सुधरेंगे, हम आदर्श स्थापित करेंगे, हम एक लोगों के लिए मॉडल तैयार करेंगे, ऐसा होना चाहिए। और जितने अच्छे कार्य आप करेंगे, आपके माता पिता को धन्यवाद मिलेगा, धन्यवाद। शिष्य अगर अच्छा कार्य करता है तो गुरु को धन्यवाद मिलता है, पति अच्छा कार्य करे तो पत्नी को धन्यवाद मिलता है, पत्नी यदि अच्छा कार्य करती है तो पति जी को धन्यवाद मिलता है, छोटा भाई अच्छा कार्य करे तो बड़े भाई को धन्यवाद मिल जाता है, और बड़ा भाई अच्छा कार्य करता है तो छोटे भाइयों को धन्यवाद मिलता है। जैसे आपका एक भाई अगर डीएम बनकर आ जाए लखीमपुर में और लोगों को पता चल जाए कि तुम उसके भाई हो, तो तुम्हारा इधर सम्मान बढ़ जाएगा, धन्यवाद देने लगेंगे। राष्ट्रपति के बड़े भाई श्री राम स्वरूप कोविंद जी मध्य प्रदेश में गुना शहर है, गुना जिला है, गुना सिटी में वो मिले क्या, उन्होंने मेरा प्रोग्राम 18, 19, 20 जनवरी को करवाया था शायद, अभी पिछले साल ही, 1 साल पूरा हुआ नहीं, इसी साल। तो वे कह रहे थे हमारे भाई साहब राष्ट्रपति हैं और उनका दोनों का चेहरा एक जैसा है। बोले मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अग्रज भ्राता, और वे मेरे अनुज भ्राता हैं। तो कह रहे थे मेरा भाई राष्ट्रपति है, इसलिए हमको बहुत लोग धन्यवाद देते हैं और हमारा सम्मान करते हैं, पूरे शहर में सम्मान है मेरा। और सभी लोग कहते हैं राष्ट्रपति जी के भाई हैं, आइए आइए बैठिए, और कुर्सी देते हैं बैठने के लिए। राष्ट्रपति तो अपनी योग्यता के अनुसार बने हैं उनके छोटे भाई श्री रामनाथ कोविंद जी, लेकिन धन्यवाद मिल रहा है बड़े भाई को जो न राष्ट्रपति हैं, केवल पत्नी के पति हैं बस, और धन्यवाद मिल रहा है। क्यों धन्यवाद मिल रहा है? जिनसे जिनसे तुम जुड़े हुए हो, जिनसे जिनसे तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है, या एन केन प्रकारेण तुम्हारा रिलेशन है, उनके कर्तव्य दुष्कर्तव्य सत्कर्तव्य, कर्म कुकर्म सत्कर्म, धर्म अधर्म, उनकी गलती उनकी अच्छाई के परिणाम का प्रभाव तुम पर भी आ जाता है। अभी जैसे यहाँ मैं हूँ, मान लिया हम संत हैं, संत बन गए,
अब मैं संत बना हूँ, लेकिन मेरे गांव का एक सामान्य संत कहीं भ्रमण करने के लिए गया सीतापुर बाराबंकी तरफ। तो वहाँ लोगों को उसने बताया कि मेरा नाम लिया कि मैं उनके गांव से आया हूँ। तो लोग इकट्ठे हो गए, वो मोबाइल में प्रवचन सुनते थे, यूट्यूब में और टीवी में। बोले आप उनके गांव से आए हो? बोले हाँ। तो उनके गांव का नाम क्या है? बोले शाहनियापुर नाम है। अच्छा, तुम वहीं रहते हो? बड़े आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा घर भी वहीं है? बोले हाँ, हमारा घर वहीं है। आओ बाबा बैठो, बाबा बैठो। उनको दूध पिलाया, पानी दिया और उनको बहुत सुंदर ढंग से स्वागत किया, दक्षिणा भी दिया, कपड़ा भी दिया लाकर खरीद कर कि बाबा क्या उनको तुमने देखा है? बोले हाँ, हमने देखा है। बचपन उनको छुआ भी है तुमने? बोले बचपन में छुआ भी हूँ। बोले सच बोल रहे हैं आप? वो तो इतने महान संत टीवी में आते हैं, एक एक बात चुन चुन कर समझाते हैं। धन्य है भाई, हमने तो उनको देखा नहीं, खाली टीवी में फोटो देखा हूँ। और वो रो पड़े ऐसा चर्चा करते करते, कम से कम उनके गांव की किसी को देख लिया हूँ, कोई और आदमी को। धन्य है, आप भी धन्य है प्रभु, आपने उनको देखा, हमने आपको देखा, हम धन्य हो गए। ऐसे धन्यवाद दिया है तो ये गांव भी धन्य हो जाता है। अगर एक व्यक्ति उस गांव में कोई महान कार्य कर दे तो उस गांव को लोग धन्यवाद देते हैं। और माता पिता को यदि तुम बहुत जल्दी बूढ़ा करना चाहते हो तो याद रखना, जितना ज़्यादा उनको तुम टेंशन दोगे, मनमानी करोगे, उल्टा पल्टा कार्य करोगे, आपके माता पिता बीमार रहेंगे, परमानेंट बीमार रहेंगे। टेंशन हो जाएगी, हार्ट अटैक है, बीपी है और तमाम प्रकार की बीमारियां उनको घेरेंगी। और याद रखना, यदि माता पिता को आपने टेंशन दिया है तो आपके द्वारा भी ऐसी ही संतान पैदा होगी कि आपको भी टेंशन देगी। वो बहुत टेंशन मिलने वाली है आपको, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये भी याद रखना कि यदि माता पिता को आपने निश्चिंत किया है तो आप भी निश्चिंतता का सुख प्राप्त करोगे। तो ऐसे कार्य कीजिए जिससे माता पिता को धन्यवाद मिले, माता पिता को सम्मान मिले। ऐसे कार्य करना चाहिए शिष्यों को जिससे गुरु का भी सम्मान बढ़े, गुरु का आदर बढ़े और गुरु का सम्मान हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है गुरु का सम्मान होना। शिष्य की छोटी सी गलती गुरु का अपमान करा देती है और शिष्य की बड़ी सी सावधानी गुरु को धन्यवाद दिलाती है। सुंदरी भक्ति करती है। नारद जी सुंदरी के माता पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं आपकी माँ धन्य है, आपके पिताजी धन्य हैं और जिनकी कोख से तुमने जन्म लिया है धन्य है। उस कोख को भी धन्यवाद दिया जा रहा है। और हर माता पिता को जन्म देने के बाद बच्चे को संस्कार देते रहिए, सिखाते रहिए, समझाते रहिए। घर में कलह कलेश मत कीजिए, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए, सास बहू मत लड़िए, देवरानी जेठानी मत लड़िए, अन्यथा आपके बच्चों को गलत संस्कार प्राप्त होंगे। बच्चे केवल वाणी से ही संस्कार नहीं लेते हैं, देखकर भी संस्कार ग्रहण करते हैं, सुनकर भी संस्कार ग्रहण करते हैं। देखते हैं हमारे घर में क्या हो रहा है। आप भी अच्छे कार्य कीजिए। धन्य तुम्हारे मातु पितु चिन्हा, जिनकी कोखि जन्म तुम लीना।
हाँ। यही प्रश्न शिव जी ने पार्वती के बीच में संवाद किया है। पार्वती जी ने पूछा है, वे कौन से माता पिता हैं जिनको धन्य कहा जा सकता है? वो कौन सी धरती है, कौन सा कुल है, कौन सा गोत्र है जिसे धन्य कह सकते हैं? जैसे सरदार भगत सिंह का नाम आप आज भी याद करते हैं, गुरु गोविंद सिंह का नाम, गुरु नानक देव का नाम, गुरु तेग बहादुर का नाम, बाबा अंगद देव, बाबा अर्जुन देव, इनके नाम याद करते कि नहीं करते? कबीर साहब, श्री विशाल साहेब, श्री काशी साहब आदि आदि विभिन्न नामों को आप याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? और उनके नाम से उस जाति का, उस मजहब का, उस संप्रदाय का आज भी सम्मान है। तुम अगर कबीर के विचारों के अनुसार चलते हो तो लोग तुमको कबीरपंथी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कबीर एक महान संत थे, साधारण संत नहीं थे। अरे कबीर की लीला ही अपरंपार थी। एक एक साखी सिख समाज का जो गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ है, सिख समाज में ग्रंथ का इतना सम्मान होता है कि उस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ कहते हैं। गुरु ग्रंथ, किताब नहीं कहते, पोथी पत्र नहीं कहते हैं, साहित्य नहीं कहते हैं, ना पुस्तक नहीं कहते हैं। ये ग्रंथ ही गुरु है। गुरु का ज्ञान इस ग्रंथ में लिखा हुआ है और इस ज्ञान से भी गुरु का ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए ग्रंथ ही गुरु है और गुरु का काम ये ग्रंथ करती है। इस ग्रंथ से मानसिक ग्रंथि खुल जाती है और फिर उस ग्रंथ को साहेब कहा है। साहेब, गुरु ग्रंथ साहेब।